आज की क्लास में हम आपको अधिगम के बारे में बताएंगे। अधिगम लर्निंग। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अधिगम क्या है। इसको इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और सामान्य भाषा में हम सीखना कहते हैं। सीखना। कैसे समझना है, इसको देखना है। जैसे सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति होता है, वह अपने अनुभवों को संचित करता रहता है और अपने अनुभवों को जो संचित करता है उसके आधार पर नई परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाता है। नई परिस्थितियों से जब सामंजस्य बिठाता है तो उस प्रक्रिया में वह कुछ अधिगम करता है, वह कुछ सीखता है। तो यहाँ पर हम अधिगम को ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है या बालक है, उसके पास में अनुभव का एक भंडार होता है। हर व्यक्ति हर क्षण सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है और एक अनुभव हो जाता है। और इस अनुभव के माध्यम से जब वह कोई नवीन परिस्थितियां आती हैं, नवीन समस्या आती है, नवीन परिस्थितियां, तो इन्हीं अनुभव के माध्यम से वह इनका सामना करता है, सामंजस्य बिठाता है नई परिस्थितियों में। तो ये जो सामंजस्य की प्रक्रिया है, सामंजस्य की प्रक्रिया, इसे ही हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। तो नवीन परिस्थितियों से अपने अनुभव के माध्यम से जो हम सामंजस्य बिठाते हैं, यही सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। जब नवीन परिस्थितियों से हम सामंजस्य बिठाते हैं तो कुछ अधिगम करते हैं। इस अधिगम का व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं और जब व्यवहार में प्रयोग होगा तो स्वाभाविक है हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और इसीलिए सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, तो आप कहते हैं मानव व्यवहार में परिवर्तन। यूपी टेट में और स्टेट टेट में कई बार सीधे सीधे प्रश्न आया है और विकल्पों में सीधे सीधे दे देते हैं। उन्होंने आपसे पूछा कि अधिगम क्या है, तो आपने बताया व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार अधिगम को समझने का प्रयास करेंगे। दो बातें अभी तक हमने समझी हैं कि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य की, समायोजन की, एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्दों में हमने व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा है। यहाँ ये समझना है कि जो व्यवहार में परिवर्तन है, पहली बात, ये जो परिवर्तन है ये स्थायी प्रकार का होना चाहिए। सामान्य रूप से हमने ये कह दिया कि व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन है ये तात्कालिक भी तो हो सकता है। जैसे कोई आदमी मानसिक रूप से किन्हीं कारणों से विक्षिप्त हो गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो क्या अधिगम हो गया? बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने नशीली पदार्थ का सेवन कर लिया, ये मान लिया कि उसने शराब पी लिया। अब शराब पीने के बाद आदमी का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, तो क्या वो अधिगम होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये बात दिमाग में आपको रखना है कि जो व्यवहार में परिवर्तन है वह स्थायी प्रकार का होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझना है, यह जो व्यवहार में परिवर्तन है जिसको हमने अधिगम कहा है, इसमें परिवर्तन भी होता है और प्लस परिमार्जन भी होता है। परिवर्तन यानी चेंजेस और परिमार्जन का अर्थ होता है मॉडिफिकेशंस।
अब यहाँ पर इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई बालक है और उसने किसी कैंडल को, मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को छू लिया। छोटा सा बालक है, 1.5 वर्ष का बालक है, समझ नहीं है, वो गया और एक कैंडल को छू लेता है, हाथ उसका जल जाता है। अब जब जलने की जो पीड़ा उसको हुई है, उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। अब जब दोबारा वो देखेगा, दोबारा कैंडल को देखेगा तो दूर भागेगा। तो ये जो चेंज हुआ है, ये जो परिवर्तन हुआ है, इसे ही अधिगम कहेंगे, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जो व्यवहार में परिवर्तन है, परिवर्तन तो अधिगम है ही। हमने एक नया शब्द लिया है, परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक बालक है, उसको कैंडल के स्थान पर आप कोई मिठाई रख दीजिए, रसगुल्ला रख दीजिए, आप गुलाब जामुन रख दीजिए। बच्चे का स्वभाव होता है, वो जाता है, वो जैसे उसने कैंडल को पकड़ा था, उसने मिठाई को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसने मिठाई को खा लिया। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि जो कुछ भी वो पाते हैं, छोटी उम्र में 1-1.5 साल का बालक, वो उसको अपने मुख से लगाता है, अपने उसका स्वाद वो लेता है। मिठाई उसने खाया, उसको आनंद आया। अब दोबारा जब वो मिठाई देखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन होगा। वो तेजी से भागेगा मिठाई को पकड़ने के लिए। मोमबत्ती के केस में क्या था, कैंडल के केस में क्या था, वो मोमबत्ती से दूर भागा। व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर क्या है, वह मिठाई की ओर दौड़ता है, कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। अब लेकिन जो वो दौड़ रहा है, वो थोड़ा सा तेजी से दौड़ रहा है, और अगर आप उसके सामने से मिठाई हटाएंगे तो बच्चा रोएगा। तो ये इसके व्यवहार में परिमार्जन हुआ। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, यानी आपको जब भी आप कहेंगे कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, तो इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये परिवर्तन स्थायी होना चाहिए, और नंबर 2, इसमें परिवर्तन के साथ साथ परिमार्जन भी शामिल होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो अधिगम की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है, इसको थोड़ा सा देखिए। कैसे हम अधिगम करते हैं? अभी भी हमने बताया आपको कि हम अपने अनुभवों को संचित करते रहते हैं, और अनुभवों के माध्यम से हम नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हैं, और सामंजस्य की प्रक्रिया ही वास्तव में सीखना है। ये अभी हमने बताया, यानी हम अधिगम आधारित होता है अनुभव पर। हमारे एक्सपीरियंस जो हैं, उनसे ही हम अधिगम करते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं, नई परिस्थितियाँ आती हैं, हम सामंजस्य बिठाते हैं, समायोजन करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, और इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हम अधिगम करते हैं, कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं। दूसरा, अभ्यास। अगर कुछ हमने नया जाना, कुछ हमने नया सीखा, तो उसको बार बार हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे वह चीज़ हमारे अंदर स्थायी रूप से आ जाती है, यदि हमारा व्यवहार में परिवर्तन स्थायी हो जाता है। तो ये जो अधिगम आधारित होता है, वो होता है अभ्यास में। तीसरा होता है ट्रेनिंग, जिसको आप प्रशिक्षण कह सकते हैं। जब भी आप किसी विचार की, किसी ज्ञान की, किसी कौशल की ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप अधिगम करते हैं। जैसे इस क्लास में आप टेट, सी टेट, सुपर टेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपको अधिगम को समझना है, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपके अंदर जो कंपटीशन का स्किल जन्म लेता है, कौशल जन्म लेता है, उसका प्रयोग आप अपने एग्ज़ाम में करते हैं। तो यहाँ हम अधिगम कैसे करते हैं, किन पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित होता है, अभ्यास पर आधारित होता है, और प्रशिक्षण पर आधारित होता है। किसी आदमी ने, किसी बालक ने, किसी व्यक्ति ने अधिगम किया या नहीं, कैसे जानेंगे? उसकी एक्टिविटीज़ के द्वारा। यानी यहाँ पर आप एक बात और समझ सकते हैं कि अधिगम की अभिव्यक्ति कैसे होगी।
अधिगम की अभिव्यक्ति होगी एक्टिविटीज के द्वारा, क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा बालक जो क्रिया करेगा, जो बताएगा, जो करेगा, उससे हम जानेंगे कि आपने सीखा या नहीं सीखा। जैसे क्लास है, पढ़ाने के बाद हम आपसे प्रश्न करते हैं। टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। टीचर आता है, पढ़ाता है, आपसे प्रश्न करता है। अगर आपने ठीक ठीक जवाब दिया तो आपने लर्न किया, आपने अधिगम किया, तो आपने क्रिया किया ना, बताने की क्रिया किया, तो हमने समझा कि आपने अधिगम किया है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो नई नई परिस्थितियों से सामंजस्य की प्रक्रिया है वो अधिगम है। दूसरी बात, जैसे आपके क्वेश्चन में आता है, सामान्य शब्दों में हम अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यह परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इसमें मॉडिफिकेशंस भी शामिल होता है। ये किस पर आधारित होता है? ये हमारे अनुभव पर आधारित होता है, हमारे अभ्यास पर आधारित होता है, प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? इसकी अभिव्यक्ति होती है एक्टिविटीज़ के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास 1-2 का बालक, हमने उसको कुछ सिखाया, उससे फिर हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से जानते हैं, उसकी क्रिया के माध्यम से ये हम जानते हैं कि उसने सीखा या नहीं सीखा। अब यहाँ पर हम कुछ डिफिनीशंस लेंगे अधिगम की, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो अधिगम के बारे में क्या कह रहे हैं। तो अधिगम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जैसे पहली डिफिनीशन है स्किनर की। इन्होंने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। हमने स्पष्ट किया था कि अधिगम क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो देखिए आप, किसमें समायोजन? व्यवहार में। लगातार हमारे व्यवहार में नए नए चेंजेस आते रहते हैं, नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि हम सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात स्किनर की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में आप देख लीजिए, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। इसके बाद दूसरी डिफिनीशन जो है वो वुडवर्थ की है। उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किसका स्टेटमेंट है, किसकी डिफिनीशन है? वुडवर्थ की है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? सीखना आदतों यानी हैबिट्स, ज्ञान, नॉलेज, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स। तो क्रो और क्रो क्या कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, एक्वायर करते हैं। यानी सामंजस्य की प्रक्रिया में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, अर्जन करते हैं। कोई हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, नॉलेज हमारा चेंज होता है, कुछ हमारी हैबिट्स नई डेवलप होती हैं, इसे ये अधिगम कहते हैं। और भी आप देख सकते हैं, जैसे गेट्स ने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। हमने पहले ही आपको अभी स्पष्ट किया था कि सीखना कैसे होता है, अधिगम कैसे होता है। एक तो अनुभव की मैंने बात की, गेट्स साहब भी यही कह रहे हैं। एक हमने प्रशिक्षण की बात की, वो भी कह रहे हैं। और एक हमने अभ्यास की बात किया था। तो गेट्स की डिफिनीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ने की को अधिगम कहते हैं। ये थॉर्नडाइक की डिफिनीशन है। ये सारी डिफिनीशंस एक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं यूपी में, और इसके बाद जो बहुत सारी स्टेट में जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे इन्हीं डिफिनीशंस पर आधारित होते हैं, इन्हीं वैज्ञानिकों पर आधारित होते हैं।